25% भारतीयों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि अगर कल घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर उनकी नौकरी चली जाए तो उसका वो खर्च उठा सके। और जिनका सैलरी 5 लाख प्रति महीना है वो लोग गरीब बन सकते हैं। अगर जो लोग 30,000 प्रति महीना कमाते हैं वो भी अमीर बन सकते हैं अगर उन इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 फाइनेंशियल हैबिट्स जो हमको चुपचाप गरीब बना रही है, और लास्ट वाली हैबिट जिसको अवॉइड करके आप अपनी पूरी जिंदगी ही बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल हैबिट जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला 25% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड एक्चुअली होता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे हमारी भारतीय सीमा पर S-400 काम कर रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है? यानी कि भगवान ना करे कल आप इस दुनिया में ना रहे तो आपके घर कर्ज, होम लोन, कार लोन ये सब कौन उठाएगा? अगर आपके जाने के बाद आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी है, उसमें बस आपको 5 डिटेल्स भरने हैं बस, और मेरी टीम आपको सारे टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे देगी और आपके हिसाब से कोई भी एक टर्म इंश्योरेंस आप ले लेना। इमरजेंसी फंड सबके पास होना चाहिए, नो मैटर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और या फिर बिजनेसमैन हो। आपका 3 से 6 महीने का एक्सपेंस आप कहाँ स्टोर कर रहे हो? यूजुअली आपके सेविंग्स अकाउंट में, ताकि अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक आप उस पे गुजारा कर सको। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं होगा तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास ईएमआईज है, आपके पास कुछ लोन है, उसको चुका नहीं पाओगे। अगर आपका इमरजेंसी फंड ही नहीं होगा तो आपको दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास पैसे मांगने की नौबत आ जाएगी। अगर मैं खुद का उदाहरण दूं तो मैंने स्टार्ट किया था इमरजेंसी फंड बिल्ड करना कुछ 22 की उम्र में। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी फाइनेंशियल हैबिट जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। इन्वेस्टिंग की बात आते ही लोग हाथ खड़े कर देते हैं। वो बोलते हैं मुझे इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, बहुत धोखा है, रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, और वो सारे पैसे एफडी में डाल देते हैं। और मैं यहाँ रिस्क लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कैलकुलेटेड रिस्क की। हर आदमी अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल से इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकता है। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मतलब जिसको जीरो रिस्क लेना है या फिर बहुत कम रिस्क लेनी है, तो वो अपना पैसा एफडी में डाल सकता है, वो अपना पैसा बॉन्ड में डाल सकता है, और अपना पैसा पीपीएफ में डाल सकता है, अपना पैसा एनपीएस में डाल सकता है। अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है तो वो थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो लोग अपने थोड़े बहुत पैसे स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। और ज्यादातर केसेस में अगर आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा समय तक अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए चैनल पे तो वीडियो को थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पे राय लिखो। और आप जितना जल्दी सीखना स्टार्ट करोगे, लेट से आपकी उम्र है कुछ 18-19 के बीच, तो आपकी उम्र जब कमाने की हो जाएगी कुछ 21-22 तक, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना। पर अगर आप सीख ही रहे हो कुछ 22-23 की उम्र में और इन्वेस्ट करोगे 25-26 में, तो आपने वो 2-3 साल जो एक क्रूशियल है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो आपका छूट जाएगा। अब चलते हैं तीसरी फाइनेंशियल हैबिट जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ। लेट से आपका इनकम है 30,000 प्रति महीना और आपका एक्सपेंस है जो आप खर्च कर रहे हो वो है कुछ 10,000 के आसपास। लेट से नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी होता है 30,000 से 50,000। क्या आपके खर्च उतने रहेंगे? नहीं। इन्फ्लेशन अगर पिक्चर में लोगे 5 से 6%, आपके खर्च कुछ 16,000 या फिर 17,000 के आसपास हो जाएंगे। पर वो उतने होते नहीं, वो थोड़ा सा तो बढ़ेंगे, वो 25 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि आपने नया आईफोन लिया है, आपने कुछ घर का नया ईएमआई बनाया है, कुछ नया कार का लोन लिया है। ठीक है, तो ये है आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और इसमें से आमतौर पर बहुत लोग फंस जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारा अगर इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए, और कुछ लोगों का तो इनकम बढ़ता है और एक्सपेंस उससे डबल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड की वजह से। और एक बात मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, मैं ना क्रेडिट कार्ड के खिलाफ हूँ या फिर वो 60,000 के फोन के खिलाफ हूँ। मैं बस उन लोगों के खिलाफ हूँ जो एक कैलकुलेटेड एक्सपेंस नहीं करते हैं, और लोग इस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप में फंस देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी एक्सपेंस करोगे तो आपको पूछना है कि ये मेरी वांट है या ये मेरी नीड है।
ठीक है? अगर ये आपकी वांट है, अगर मेरे को एक 60,000 का फ़ोन चाहिए, पर अगर मेरे पास अभी 20,000 का फ़ोन है, इसमें कॉलिंग चल रही, फ़ोन चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं उसको एक आध साल, 2 साल कुछ ले जा सकता हूँ आगे। या फिर मैं एक 60,000 का फ़ोन लेने से अच्छा है, मैं अभी एक 30,000 का फ़ोन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा अभी ये फ़ोन खराब होने की कगार पर है। तो वो एक फाइनेंशियल कैलकुलेटेड आप एक डिसीज़न ले रहे हो। ठीक है? तो आपको बस यही करना है, आपको सोचना है कि ये मेरी वांट है या फिर मेरी नीड है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो 30% लोगों के पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना टर्म इंश्योरेंस है। और ये रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उदाहरण के तौर पर लेट्स से आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है पूरे 60 साल का, 1 करोड़ का। भगवान ना करे आपकी 50th उम्र पर आपकी डेथ हो जाए, तो आपके परिवार को आपके जाने के बाद 1 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है? उस 1 करोड़ से वो अपना ईएमआई चलाएँगे, अपना घर खर्चा सँभालेंगे और आपके जाने के बाद उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टर्म इंश्योरेंस था और वो 1 करोड़ या फिर जो भी आपने टर्म का लिया है इंश्योरेंस, उसका पैसा आपको मिलेगा। और उन 30% लोगों के पास ना टर्म इंश्योरेंस है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है। तो सोचो उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी अगर उनका भगवान ना करे डेथ हो जाए। अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो एवरेज आपका 10 गुना या फिर 15 गुना आपके सालाना इनकम से होना चाहिए। लेट्स से आपका इनकम 10 लाख है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस जो है वो कम से कम 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। आप अपना इंडिविजुअल रिसर्च करके कौन सी भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपको एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस या फिर कोई सी भी एलआईसी की पॉलिसी लेनी हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक वेरीफाइड एलआईसी एजेंट हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसमें बस आपको 5 डिटेल्स देने हैं और ये फॉर्म भरने के बाद मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आगे की जानकारी आपको दे देगी। बस एक बात याद रखो, टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको प्रीमियम कम लगेगा। टर्म इंश्योरेंस की बस एक ही बेसिक क्राइटेरिया है कि आप अर्निंग इंडिविजुअल चाहिए। हमारा अगला फाइनेंशियल हैबिट है जो हमको अवॉइड करना चाहिए, वो है नॉट लर्निंग टैक्स। आपको पता है क्या, टैक्स भरने से भी ज्यादा क्या दर्दनाक है? ज्यादा टैक्स भरना। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स कैसे वर्क करता है। इनकम टैक्स का भी नॉलेज नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसका सालाना इनकम कुछ 15 लाख के आसपास है, पर वो ना एचआरए क्लेम करता है, ना एटीसी क्लेम करता है। रहता है रेंट के घर पर और उसका खुद का कुछ एनपीएस या पीपीएफ और उसका म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट है जो ईएलएसएस में आता है। अगर वो उन एग्जाम्स को क्लेम कर लेता तो वो 20 से 30 हजार टैक्स में बचा देता। अभी मैं ज्यादा इनकम टैक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता, अगर किया तो ये वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो कमेंट करो इनकम टैक्स और वीडियो को थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो आपको इनकम टैक्स के ऊपर चाहिए। तो एक 2-3 क्लॉज है जो मैं बताना चाहूंगा अगर आप इंडियन टैक्स सिस्टम में आते हो। एक है एटीसी, जो होते ही ईएलएसएस, आपका पीपीएफ हो गया, आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया, वो भी आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो। आप एनपीएस के 50,000 पर ईयर क्लेम कर सकते हो अंडर 80 सीसी। अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी या फिर आपकी कंपनी कितनी प्रोवाइड करती है एचआरए, तो आप उतना क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ घर का लोन है तो आप उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ एजुकेशन लोन था पहले तो आप वो एटीई के अंडर भी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट फाइनेंशियल हैबिट जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है बस एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना। 2023 के आसपास डिलॉयट इंडिया का एक रिपोर्ट आया था, उसमें 83% लोग बस एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट है। जॉब मार्केट बहुत चेंज हो चुके हैं, स्पेसिफिकली प्राइवेट जॉब मार्केट। ये तो कभी सेफ थे ही नहीं, पर अभी तो बहुत ही वोलेटिलिटी ऐड हो चुकी है, भले वो एआई की वजह से हो, ले ऑफ की वजह से हो या फिर रिसेशन की वजह से। नो मैटर आप कितने लॉयल हो कंपनी से, भले ही आप 15-16 साल तक कुछ कंपनी में काम करे हो, जैसे कि एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, तो ये इसको हटा ही दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है। तो आप रेदर देन अपने कंपनी पे लॉयल रहने से अच्छा है अपने स्किल्स पे लॉयल रहो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, कुछ अलग सीखो, कुछ उससे पैसे कमाना सीखो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने करी थी टीचिंग, जो मैंने 20 या फिर 25 घंटे में पूरे मंथ में कुछ 6,000 के आसपास कमाए थे। आप एक तो पहले स्किल डेवलप करो और उसके बाद उसको एज अ सेकेंड इनकम सोर्स बनाओ। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है आप एक यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, घर बैठे रिकॉर्ड करो और डाल दो यूट्यूब पे। एक कोट में शेयर करूंगा जो इंग्लिश में है कि अ जॉब फीड्स यू, अ साइड हसल फ्रीज यू। मतलब उसका यह है कि आपका जॉब जो है वो आपको फीड करता है, आपका खाना देता है, रोजी रोटी देता है, पर एक जो साइड हसल होता है, आपका जो पैसिव इनकम होता है, वो आपको फ्री करता है, आपको एक
आपके पंख जो है वो खुले करता है। और हम अभी आए हमारे लास्ट हैबिट पर, जिसको अगर हम अवॉइड करें तो हम हमारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, और वो है ये सोचना कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हो तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। नहीं, सोचो उन लोगों के बारे में जिनको लॉटरी लगती है। वो गरीब से करोड़पति बनते हैं रातों रात, और अगले ही दिन वो रोडपति बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो थिंकिंग नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, उनकी सोच आमिर जैसी नहीं है। उनको पता नहीं है कि क्या एक्सपेंस होता है, क्या इनकम होता है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी एक्सपेंस मेरी वांट है या नीड है। ये सारे कैलकुलेशन जो होते हैं वो रिच पीपल के माइंडसेट में होते हैं। हालांकि थोड़े ज्यादा होंगे, पर ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, ये एक बेसिक हैबिट है, एक ये बेसिक माइंडसेट है उनका। ठीक है, अगर हम वो लेंगे तो हम एक पुअर मेंटालिटी से, पुअर जो लोग सोचते हैं उससे बाहर आ जाएंगे। और मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है कि गरीब आमिर नहीं बन सकता या फिर आमिर गरीब नहीं बन सकता। हर कोई हर कुछ बन सकता है, उसकी माइंडसेट के ऊपर है। वीडियो का मोटो बस एक ही है कि हमारी सोच मुझे ठीक करनी है। अगर हमारा माइंडसेट क्लियर हो, अगर हमारा पाथ क्लियर हो, अगर हमारी सोच क्लियर हो, तो हर गोल मुमकिन है। जो लोग 30,000 प्रति महीना कमाते हैं वो भी आमिर बन सकते हैं अगर उनके पास ये माइंडसेट हो। और जिनका सैलरी 5 लाख प्रति महीना है वो लोग गरीब बन सकते हैं अगर उनके पास एक पुअर माइंडसेट हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में आप लेना चाहते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को थम्स अप करो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो ताकि मेरी नई वीडियोस आपके तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।